जय श्री कृष्ण दोस्तों, बियासरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बताए गए सभी व्रतों में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मनामा भी कहते हैं। मान्यता है कि इसी रात्रि से भगवान श्री हरि का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, जिसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान शंकर चतुर्मास तक सृष्टि का संचालन करते हैं। इस दिन भगवान शंकर का पूजा की भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन श्री हरि भगवान के साथ भगवान शंकर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, आज हम देवशयनी एकादशी के दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, जिसको करने से निश्चित मानिए आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मनोकामना है, वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएस शर्मा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप व्रत भी नहीं करते तब भी आप सात्विक रूप से कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करें कि उस दिन प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें और श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य करें और आप भगवान शंकर का भी पूजन अवश्य करें। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में जगें और स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य दें और श्री हरि भगवान का पूजन करें। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उनको स्नान कराएं, उनको पीले वस्त्र पहनाएं और पीला चंदन लगाएं। साथ ही दोस्तों, जो हम उपाय बता रहे हैं आपको, देखिए इस दिन 11 तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं और आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री हरि भगवान का ध्यान करते हुए, अगर आपकी संतान की इच्छा है तो संतान गोपाल मंत्र का एक बार उच्चारण करते हुए अपने हाथ में, सीधे हाथ में तुलसी का एक पत्ता लें और देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनेयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता, इस मंत्र का उच्चारण करके शालिग्राम भगवान पर अर्पित कर दें। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप श्री हरि भगवान को, भगवान कृष्ण को भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन श्री हरि भगवान के आगे देखिए धूप दीप जलाकर उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए और संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको ये एक तुलसी का पत्ता अर्पित करना है। ऐसे ही आपको 11 तुलसी के पत्ते अर्पित करने हैं। अगर आपकी कोई और मनोकामना है, कोई परेशानी है, उसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक करके 11 बार श्री हरि भगवान पर, शालिग्राम भगवान पर तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इस तरह से आपको तुलसी के पत्ते अर्पित करने हैं। चाहे अगर आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना है तो आप संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करके तुलसी का एक एक पत्ता श्री हरि भगवान को, शालिग्राम भगवान पर अर्पित करें। दोस्तों, अर्पित करने के बाद उन तुलसी के पत्तों को आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप किसी परेशानी के लिए कर रहे हैं या जिस भी व्यक्ति की जो परेशानी है, जो मनोकामना है, उन तुलसी के पत्तों को वो शहद के साथ भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार चल रहा है तो उस व्यक्ति को शहद के साथ खिला सकते हैं। देखना शीघ्र ही उसकी बीमारी में प्रभाव पड़ेगा, उसको पहले से बीमारी में फ़ायदा दिखेगा। दोस्तों, इस दिन श्री भगवान को भोग भी अवश्य लगाएं। आप किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, व्रत की होनी चाहिए। आप चाहे तो फल का, केले का भोग लगा सकते हैं और उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। दोस्तों, इस तरह से अगर आप श्री हरि भगवान का पूजन करते हैं और उस दिन देखिए सात्विक भोजन करें अगर आप व्रत नहीं करते हैं, और कम से कम भोजन ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही आपको देखिए भगवान शंकर का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। और मंगलवार का दिन है तो आप हनुमान जी पर एक गुड़हल का फूल भी अवश्य अर्पित करें। इससे हमारे जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।